हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स, जो कि चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, संधारित्र तथा परावैद्युत, और ये इसमें न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा है, 79 क्वेश्चन है। और आज हम लोग का ये 5वां पार्ट है, और अभी इसके बाद संभवतः एक पार्ट और होगा। उसके बाद ये हमारा 79 न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हम लोग कुमार मित्तल की बुक से एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसके पहले के पार्ट के जो लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज तक के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो आज के क्वेश्चन में हमारा 45 क्या है, हमने फिगर को बना दिया है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु पी पर विभव की गणना कीजिए। मतलब बोला गया हमारे पास एक परिपथ है, और इस परिपथ में बिंदु बी को जोड़ा गया पृथ्वी पर, और बिंदु ए हमारा ये है, और बिंदु ए का जो विभव है 1500 है। तो बोला है बिंदु पी का जो विभव होगा वो ये आपका फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। बिंदु पी का जो विभव आपका है ये ऐसे रहेगा। बिंदु पी ऐसा है। बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विभव को ज्ञात करना है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास किसी भी बिंदु को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उस बिंदु का विभव हो जाता है 0। मतलब बिंदु बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया तो वी जो आएगा बिंदु बी पर विभव क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता के लिए आप देखेंगे क्या हुआ है कि 5 और 5 हमारा श्रेणी क्रम में है, तो 5 और 5 का जो भी आएगा आंसर वो और 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा समांतर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में इसकी धारिता क्या आएगी, मान लेते हैं 1/C1 बराबर 1/5 प्लस 1/5। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 2/5, और इसको उल्टा करेंगे तो C1 का मान आ जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का हमारे पास जो संयोजन है 5 आ गया। अब ये वाला और ये वाला किस क्रम में हो गया है, समांतर क्रम में। तो यहाँ से लिखते हैं 2.5 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या आता है, C2 बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2.5 प्लस में 2.5, सॉरी प्लस में 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड। तो अब क्या हो गया, इन सबको मिलाकर हमारे पास बन गया है 3.5, और ये वाला हमारा क्या है 3.5। तो इसको अगर हम लोग शॉर्टेस्ट करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये ए है और ये पहले में 3.5 माइक्रोफैरड दिया गया है, और उसके बाद ये वाला बिंदु हमारे पास पी है, और इन सभी को जोड़कर कितना आया है, ये आया है 3.5, और आगे आपका बिंदु पी है जिसको हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है। इसका मतलब 3.5 और 3.5 किस क्रम में आ गए हैं, ये आपके हो गए श्रेणी क्रम में। यहाँ से 3.5 माइक्रोफैरड व 3.5 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भाई इसका श्रेणी क्रम क्या आ जाएगा, आपका श्रेणी क्रम आपका होगा 1/C बराबर 1/3.5 और प्लस में 1/3.5। तो ये आपका आ गया 2/3.5। पहलू किसकी चाहिए, C की चाहिए, तो आ जाएगा 3.5/2 बराबर कितना आ गया, 2 × 2 2.27 14 2 5 10 माइक्रोफैरड। तो जो हमारा यहाँ से कुल संयोजन है कितना आ गया है, 1.75 माइक्रोफैरड। अब हमसे बोला क्या है भाई, हमसे बोला है कि बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, इस टोटल का हम लोग क्या निकाल लें, आवेश निकाल लेते हैं। तो भैया देखो, आवेश के लिए आपको धारिता चाहिए Q बराबर CV। अब V का मान हमें चाहिए, तो देखो आपसे बोला गया है कि बिंदु A का विभव में दिया 1500, बिंदु A का विभव कितना दिया है 1500। अब यहाँ से दूसरा चीज क्या है, बिंदु बी का विभव जिसको हम पृथ्वी से जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर टोटल आवेश की बात करें, मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का विभवांतर बराबर ऐसे लिख दें VA माइनस VB। ये आपका हो जाएगा 1500 माइनस VB का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसके बीच का जो विभवांतर आ गया 1500 वोल्ट।
क्या है 1500 वोल्ट, वी ए माइनस बी वी बराबर। अब भाई क्या कर ले हम लोग कुल आवेश निकालेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कुल धारिता क्या आई है, C आई है, तो हो जाएगा C इंटू विभव का मतलब वी ए माइनस में वी वी। आगे क्या हो गया, वैल्यू रख देंगे, C का मान है 1.75 गुणे वी ए। अच्छा ये आपका आया माइक्रो फैरेड में, तो इसको चेंज कर लिया जाए किसमें, फैरेड में, तो आ गया 10 की पावर माइनस 6 और वी ए माइनस बी वी की वैल्यू कितना है 1500, ये आ गया Q का मान। अच्छा अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ से कि A और P के बीच का विभवांतर या बिंदु P पर हमारे पास विभवांतर कितना है, बिंदु P पर विभव या विभवांतर की गणना करना है। तो अगर बिंदु P के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या फार्मूला लगा देंगे कि VA और VA और माइनस BV के बीच का सबसे पहले क्या निकाल ले, विभव निकाल ले। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस में BP बराबर, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभव चाहिए, तो यहाँ से आपको VA का वैल्यू दिया गया है। अब इसके बीच का फार्मूला क्या होगा, V बराबर Q अपॉन C, Q अपॉन में C की Q की वैल्यू कितना आया है 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1500। यहाँ से हमारे पास क्या है, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू आपकी A और P के बीच का धारिता, तो A के बीच की अगर जो हमारे पास संधारित्र उसकी धारिता 3.5 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को चेंज करेंगे फैरेड में तो आएगा 3.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ गया। अब यहाँ से आपका क्या हो गया भैया कि 3.5 से ये 10 की पावर 6 थे, 6 वाला हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या कर ले 100 से गुणा करवाएंगे तो दशमलव हटेगा और इधर 0 से गुणा, मतलब ये आपका 350 से हो जाएगा 175, तो 175 गुणे में 1500 और बटे में कितना आ गया है 350। अब यहाँ से क्या कर लो 175 एकम 175 दूनी 350 आ गया है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 1500 को 2 से काटेंगे आ जाएगा 750, तो VA माइनस BP बराबर कितना आ गया है 750 और जो VA की वैल्यू है वो हमें दिया गया है 1500, तो ये हमारा कितना 1500। यहाँ से क्या है इसको पक्षांतर कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो BP बराबर 1500 में से 750 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 750 वोल्ट बिंदु P का जो है विभव आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरेड की धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 से बदलकर कितना हो जाएगा। तो देखिए हमें 46 में दिया गया है कि हमारे पास कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C बराबर कितना है 0.2 माइक्रोफैरेड, और बोल रहे हैं इसको 600 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा, तो V बराबर कितना है 600 वोल्ट। तो भैया सबसे पहले हम लोग इसका आवेश ज्ञात कर लें, Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू वी, तो C की वैल्यू आपकी 0.2 इंटू 10 की पावर इंटू 600, तो ये आपका आ गया 6 दूनी 12, 1200 आ गया है और एक अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब Q बराबर कितना आ गया है 120 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहे हैं कि बैटरी हटाने के पश्चात 1 माइक्रोफैरेड की धारिता के साथ, मतलब अब जो बैटरी से जोड़ा गया बैटरी हमने हटा दिया है, इस संधारित्र को जोड़ दिए हैं 1 माइक्रोफैरेड की धारिता के साथ, वो भी उसका समांतर क्रम में। तो अगर इसको जोड़ दें हम समांतर क्रम में तो क्या आएगा 0.2 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड का समांतर क्रम। तो भैया समांतर क्रम इसका क्या आ जाएगा C डैश मान लेते हैं, तो 1 + 0.2 बराबर आ गया 1.2 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया संधारित्र का विभव बदलकर कितना हो जाएगा। तो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर Q अपॉन C, और C का मतलब C डैश है। अब यहाँ से Q की मान कितना है, Q का मान 120 माइक्रोकूलम है, तो हो गया 120 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो गया, और बटे में C डैश का मान कितना है 1.2 माइक्रोकूलम, 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये आपका दशमलव उठाएंगे हो जाएगा 1200 बटे में 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 100 वोल्ट। इसका मतलब जो हमारा विभव होगा वो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब विभव 600 से बदलकर कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है, 47 में बोल रहा है कि 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसका उभयनिष्ठ विभव बताइए। तो भैया देखो हमें क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है 47, इसमें बोला गया है कि हमारे पास कोई संधारित्र जिसकी धारिता C1 बराबर 20 माइक्रोफैरेड है, C1 बराबर 20 माइक्रोफैरेड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसको जोड़ा जा रहा है 500 वोल्ट की बैटरी के साथ, मतलब V1 बराबर कितना हो गया है 500 वोल्ट। फिर आगे बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि एक दूसरा संधारित्र है जिसका
जिसकी धारिता C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड है और इसको जोड़ रहे हैं 200 वोल्ट की बैटरी के साथ। V2 बराबर कितना है? 200 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अब हमसे बोल रहा है कि हमें यहाँ से उभयनिष्ठ विभव को ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसका डेरिवेशन आपको करवाया गया है, ठीक है। यहाँ से सारी वैल्यू रखते हैं। C1 का मतलब हो गया 20 × 10 की घात -6, 20 × 10 की घात -6 इंटू V1 का मतलब कितना हो गया? 500, तो अपने 500 लिख दिया, प्लस में C2 का मतलब हो गया 10 और 10 की घात -6 और गुणे में V2 का मतलब कितना है? 200 है, आपका 200 है। बट्टे में चले जाएंगे C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू कितना है? 20 × 10 की घात -6 और C2 की है 10 × 10 की घात -6। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 10 की घात -6, 10 की घात -6 कॉमन ले लिया और यहाँ भी कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर? V बराबर 500 को 20 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 मतलब, और हमारे पास 3 जीरो है तो 3 जीरो हमने लगा दिया। इधर हमारा क्या आएगा? 200 में गुणा करेंगे, 200 में गुणा करेंगे 10 से तो आ जाएगा 2000, 2000 बटे में 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। अब यहाँ से भैया आ गया 10 2 12,000 बटे में 30 आ गया है। इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 1200 को 300 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 चौके 1200। मतलब कितना आ गया? V बराबर जो उभयनिष्ठ विभव है वो कितना मिल जाएगा? 400 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। 48 में बोला गया है कि 2 तथा 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। तो इसको थोड़ा सा फिगर से हम लोग बनाकर लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमसे बोला गया कि हमारे पास 2 संधारित्र हैं 4 और 2 माइक्रोफैरड और जिसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसका फिगर आपका आ जाएगा कि एक हमारे पास संधारित्र है जिसकी धारिता 6 माइक्रोफैरड और दूसरे वाले का 4 और 2 है। ये आपका पहला वाला 4 माइक्रोफैरड, दूसरा वाला 2 माइक्रोफैरड है और ये दोनों समांतर क्रम में, इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया है। A और B है और ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। तो भैया समांतर क्रम में प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है? बराबर होता है। एक के लिए हम लोग ज्ञात कर ले, वही हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए। देखो इसमें बोला गया है कि दोनों संधारित्र को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि बोल रहा है कि दोनों संधारित्र में विभव क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग समांतर क्रम में चलते हैं तो विभव बराबर होता है और श्रेणी क्रम में सभी के लिए धारा बराबर होती है, आवेश बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आपने एक संधारित्र को जोड़ा है 6 वोल्ट की बैटरी से, या एक संधारित्र का विभव 6 वोल्ट है तो दूसरे संधारित्र का विभव भी क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देना है कि समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं। समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं, विभव बराबर होते हैं। तो भैया अगर विभव बराबर होंगे तो जो एक का है वही दूसरे का, इसका मतलब कितना? 6 वोल्ट ही होगा, 6 वोल्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमसे क्या बोल रखा है? दूसरा हमसे बोल रखा है भैया कि दोनों संधारित्र के बीच में हमें क्या बताना है? अलग अलग आवेश। तो समांतर क्रम में आवेश अलग होता है। हमने इसका आवेश Q1 मान लिया, इसका Q2 मान लिया है और इसकी जो धारिता है C1 मान ले, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं। तो अच्छा देखो V बराबर हमें क्या मिला है? 6 वोल्ट मिला है। अब हम लोग के पास क्या, अगर पहले के लिए बात करेंगे तो Q1 बराबर फार्मूला C1V। C1 की वैल्यू कितना है? 4 गुणे V की वैल्यू कितना? 6। तो 4 छंगे 24 माइक्रो कूलाम। दूसरा आपसे क्या बोल रखा है? Q2। तो Q2 का मतलब हो गया, Q2 बराबर हो गया C2V। तो C2 की वैल्यू फिर से 2 है और V की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी 12 माइक्रो कूलाम। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि 2, 6, 12, 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा? 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो भाई सबसे पहले हमसे बोला गया है 2, 4, 2, 6, 12, 20।
ये 4 संधारित्र है जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं रफली फिगर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारे पास 4 संधारित्र है जिनको जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तो हमने कोई पॉइंट ए ले लिया है और यहाँ से हमारे पास एक संधारित्र हो गया और यहाँ से दूसरा वाला हो गया, ये आपका एक तीसरा हो गया और एक हमारा क्या हो गया है, चौथा हो गया। इसको हमने बी कहा। और ये हमारे संधारित्र क्या क्या है, ये हमारे हैं 2, 6, 10, 12, सॉरी 2, 6, 12 और 20, ठीक है। और सारी चीज़ आपके किस में, माइक्रोफैरड में। तो सबसे पहले बोला है इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं सबको C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो यहाँ से लिख देते हैं 2 माइक्रोफैरड कॉमा 6 माइक्रोफैरड कॉमा 12 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आपकी क्या आएगी, C बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो सिंपली हम लोग सबको जोड़ देते हैं 2, 6, 12, 20। तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 12, 8, 20, 20, 40। तो कितना आ गया आपका तुल्य धारिता, 40 माइक्रोफैरड। 40 माइक्रोफैरड। आगे देखते क्या बोला गया है। अब बोल रखा है इस प्रबंध में 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाता है, तो इस पर आवेश की मात्रा। अब बोल रहे भैया इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 वोल्ट का विभव दे रहे हैं। तो भैया अगर हमारे पास विभव देंगे धारिता को तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश जरूर उत्पन्न होएगा। तो यहाँ से जो आवेश आएगा Q बराबर C इंटू V हो गया। तो C का मान कितना है, 40 माइक्रोफैरड गुणे V का मान है 10⁻3। तो ये आपका कितना हो गया, 40 में 1000 का गुणा करा दिए तो आपका आ गया 40,000 माइक्रो कूलाम। तो आपका जो आवेशवा होगा कितना हो जाएगा, 40,000 माइक्रो कूलाम। अगला आपसे पूछा गया है कि 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा। अब देखो यहाँ से, अब हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास आवेश है उसको Q डैश मान ले, ऐसा लिख दें 12 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश। अब थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से कैसे समझोगे, देखो आपसे बोल रहा है 12 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा। तो हम मान लेते हैं इसका आवेश हो जाएगा Q डैश बराबर में C का मतलब हो जाएगा 12 और V। अब मामला ये फंसा कि हमने बोला गया क्वेश्चन में कि सभी संधारित्र को या इसको जोड़ा गया है 1000 की बैटरी से, 1000 वोल्ट की बैटरी से, या विभव दिया गया 1000 वोल्ट। तो आप जानते हैं समांतर क्रम में सभी के लिए विभव क्या होंगे, बराबर। मतलब 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड सबके लिए एक समान विभव कितना होगा, 1000। और C का मतलब कितना बोल रखा है, 12। तो यहाँ से भैया हो गया 12 गुणे 1000 और आपका आंसर क्या आ गया, 12,000 माइक्रो कूलाम। आंसर क्या आ गया, 12,000 माइक्रो कूलाम। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी। तो अब देखो 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र में ऊर्जा, तो भैया ऊर्जा कितना हुई, ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। अब यहाँ से 1/2 C का मतलब कितना, 20 माइक्रोफैरड। तो 20 माइक्रोफैरड का मतलब हो गया 20 गुणित 10⁻⁻6 और V का मतलब 1000, और 1000 को लिख सकते 10⁻3 और 10⁻3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो भैया यहाँ से देखो 2 से काट दी, 2 धाम में 10, तो ये हो गया 10 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे 10 की घात, ये 3 है 3, तो ये आपका 3 दूनी 6। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया, तो आपको कितना मिल गया, U बराबर 10 जूल। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 49 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड है 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 है 50। इसमें बोल रखा है कि हमारे पास कोई 2 संधारित्र है जिसकी धारिताएं 4 और 12 माइक्रोफैरड है। तो भैया देखो हमारे पास कोई 2 संधारित्र है, एक 4 माइक्रोफैरड, दूसरा वाला कितना है 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इनको 120 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है।
120 वोल्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल दें, यहाँ पर बोला गया है कि संयोजन की प्रभावी धारिता, तो प्रभावी धारिता का मतलब क्या, 4 और 12 का आप निकाल लो श्रेणी क्रम, यहाँ से लिख दो 4 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 12, 4 कहीं 12 आ गया, 12 एकम 12 बराबर 4/12 बराबर 1/3, सॉरी ये 4/12 बराबर 1/3, 4 और 12 है, तो 4 और 12 का कितना आ गया 1/3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। अब ये हमें मिल गया है सी की वैल्यू, मतलब इसकी जो प्रभावी धारिता है सी बराबर 3 आ गया। अब बोल रखा है कि प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, अब इसमें हमारा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो एक का आवेश होगा वही सबका आवेश होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लें आवेश बराबर, तो आवेश बराबर का मतलब क्या हो गया Q बराबर में CV, तो Q बराबर CV, तो Q का मतलब C का मतलब 3 है, V का मतलब 120, तो कितना हो गया 360 माइक्रोकूलम आवेश। तो Q बराबर कितना आ गया है 360 माइक्रोकूलम आवेश। अब आपसे बोला गया है कि प्रत्येक आवेश पर विभवांतर कितना होगा, हाँ तो विभवांतर हम लोग क्या जानते हैं V1, तो V1 बराबर, तो सबसे पहले ऐसा लिख दिया जाए कि 4 माइक्रोफैरड आवेश पर विभवांतर, तो भैया विभवांतर इसका जो हो जाएगा उसको मान ले V1, तो V1 बराबर में Q अपॉन में C1, Q का मतलब कितना 360, माइक्रोकूलम का मतलब कितना है 10 की घात -6, और C1 का मतलब हो गया पहले 4 माइक्रोफैरड, 4 को 10 की घात -6, ये वाला कैंसिल हो गया, ये आपका 4 एकम 4 9 36, मतलब कितना आ गया 90 वोल्ट आ गया। तो पहला कितना आ गया 90। दूसरा हमारे पास क्या बोला है 12 माइक्रोफैरड आवेश पर विभवांतर, 12 माइक्रोफैरड आवेश पर विभवांतर, तो V2 बराबर कितना आएगा Q अपॉन C2। Q की वैल्यू क्या है, दोनों में आपकी सेम रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ल है, और यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 12 दिया, तो पहले 360 गुणे 10 की घात -6 और ये आपका 12 गुणे 10 की घात -6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 कम 12 23 36, तो आंसर आपका क्या आ गया 30 वोल्ट। तो एक आंसर हमारा 90 आ गया, दूसरा 30 आ गया, तीसरा 360 आ गया, और चौथा आपका 3 माइक्रोफैरड आ गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 50 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हमसे बोल रहा है 51, दो संधारित्र क्रमशः 2 और 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो संधारित्र हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। संधारित्र कितने हैं, 2 हैं, तो भैया चलो हमारे पास एक संधारित्र हो गया और एक हो गया दूसरा, ठीक है, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, एक 2 माइक्रोफैरड का है, दूसरा आपका 3 माइक्रोफैरड का है। अब बोल रहा है कि जो संधारित्र A है या पहला संधारित्र है, उसका जो पहला सिरा है इसकी प्लेट पर जो बिंदु A है इसका विभव VA बराबर दिया है 1000 वोल्ट, ठीक है, और जो दूसरा संधारित्र का आखिरी वाला सिरा है इसको जोड़ा गया पृथ्वी से, इसको हम B मान लेते हैं, और हम जानते हैं जिस भी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 0 होगा। अब बोल रहा दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई पॉइंट मान ले, कोई बिंदु C मान ले, और इस पॉइंट BC मतलब इस पर हमें विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें बोला है कि हमें बताना क्या है, सबसे पहले बोला है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीसरी, तो सबसे पहले हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताना है। तो दोनों जुड़ा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजन कर ले, उसके बाद जो आएगा Q बराबर CB, और दोनों श्रेणी क्रम में, इसका मतलब दोनों पर आवेश क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ लिख लिया जाए 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम करेंगे भैया तो क्या आएगा 1/C इक्वल 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो आ गया 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 2 5, ये आपका आ गया 5/6, इसका उल्टा करेंगे तो आ गया 6/5, इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5 2 10 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से आवेश ज्ञात करना है,
तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी की वैल्यू 1/2 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया है, अच्छा वी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। आपको वी ए की वैल्यू 1000 दिया है, बिंदु बी की वैल्यू हमें दिया है 0। तो अगर हम लोग बी, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ले, दोनों के मतलब ए और बी के बीच का विभव, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, वी ए माइनस वी वी बराबर, देखो वी ए का मान कितना है 1000, वी वी हमने इसको जोड़ दिया ग्राउंड से, इसका मतलब 0, तो यहाँ से वी ए माइनस वी वी बराबर कितना आ गया भाई 1000 वोल्ट। अब हम लोग क्या लिख दे, Q बराबर में C इंटू वी का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी वी, इसका मतलब हो गया बिंदु A और B के बीच का विभव। अब यहाँ से हम लोग क्या कर ले, आगे हम लोग यहाँ से क्या कर ले, वैल्यू रख देते हैं। C की वैल्यू कितना 1.2, V की वैल्यू कितना 1000, तो आपका कितना हो गया 1200 वोल्ट, सॉरी 1200 माइक्रो कूलाम, 1200 माइक्रो कूलाम आपका कुल आवेश होगा। तो आप ये हो गया 1 अच्छा आपका आंसर आ रहा है 1.3, तो देखो ये आपका 1200 हो गया, माइक्रो कूलाम का मतलब 10 की घात -6, तो इसको आपने बदल दिया है, तो 3 अंक दशमलव यहाँ लगेंगे, यहाँ पावर 3 जुड़ेगी, तो कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो हमारा पहला आंसर Q बराबर 1.2 × 10 की घात -3 आ गया है। अब हम लोग से आगे बोल रखा है कि आगे हमसे बोल रखा है कि अच्छा प्रत्येक संधारित्र, हाँ भीतरी प्लेटों के बीच विभव क्या होगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए और सी, मतलब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए और सी के बीच के विभव होगी, तो अगर ए और सी, ए व सी के बीच विभव, तो भैया ए और सी के बीच विभव लगाएंगे फार्मूला, तो क्या आएगा वी ए माइनस बी सी बराबर में कुल आवेश बटे में सी, ठीक है। अब सी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान से देखना, वी ए का विभव हमारे पास कितना आया है 1000 दिया गया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 1000 माइनस बी सी हमें ज्ञात करना है। क्यू का मतलब टोटल आवेश कितना आया 1.2 × 10 की घात -3। सी का मतलब क्या है भैया, ए और सी के बीच में कितना है इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, तो हो गया 2 × 10 की घात -6। अभी आपका 2 से काट दिए तो आ गया 0.6 हो गया, यहाँ हमारे पास बच्चा है 1000 माइनस बी सी बराबर में इसको, अच्छा ये देखो इसको ऊपर ले गए तो हमारा कितना हो गया 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो पहले 0.6 लिख दो, और ये 10 की पावर 6 में से 3 घटा दिए, 10 की पावर कितना आ गया 3, बराबर है कितना हो गया 600 हो गया 1000 माइनस में बी सी, तो बी सी बराबर कितना आ गया 1000 में से 600 घटा दिए, हमारा कितना हो जाएगा 400 वोल्ट, कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। ये तो हमारा एक तरफ से आ गया। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि दोनों में भीतरी प्लेटों की विभव ज्ञात करना है, तो एक तो हमारा इधर से आ गया, अब दूसरा हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ लगा दें BC और BB के बीच का विभव, तो BC माइनस BB बराबर, मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ लिखा A व C के बीच का विभव, वैसे C और B के बीच का विभव BC माइनस BA बराबर में Q/C। अच्छा इसको चाहे तो आप C2 कर लो, इसको चाहो C1 कर लो, ये आपका C1 है, और इसको हम लोग चाहे तो क्या कर ले C2, ये दूसरा वाला हमारा क्या है C2। तो यहाँ से देखो VC का मतलब विभव कितना आया है 400, या ऐसे में BC का ज्ञात करना है इधर से, तो देखो BC चाहिए, BB का मतलब क्या है विभव हमारा 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, बराबर में Q की वैल्यू क्या आई है, Q की वैल्यू 1.2 × 10 की घात -3, 1.2 × 10 की घात -3। C का मतलब आपका कितना हो गया है C का मतलब 3, तो 3 × 10 की घात -6, यहाँ से VC बराबर हो गया 3 चौके 12 मतलब 0.4 × 10 की घात, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात 3, इसका गुणा करा दिए 0.4 × 10 की घात 3 का मतलब 1000, बराबर कितना आ गया 400 वोल्ट। 400 वोल्ट हमारा क्या हो गया BC का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें बोल रहा है 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, जुड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोफैरड आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रो कूलाम आवेश आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक तथा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विभव V बराबर कितना दिया है 20 वोल्ट, हमारा कितना हो गया 20 वोल्ट। अब आगे बोल रहा है कि प्लेटों के बीच वायु है, तो जोड़ने पर मतलब जो हमें वायु की धारिता दी गई वो कितनी है 30 माइक्रो कूलाम।
जो वायु की धारिता दी गई है वो कितनी है 30 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C बराबर अच्छा वायु जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रो कूलाम, मतलब ये आपको वायु के बीच आवेश दिया गया है, मतलब Q वायु बराबर हमें कितना दिया है 30 माइक्रो कूलाम। फिर इसके बाद हमसे बोल रहा है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाता है। तो जो हमें तेल भरने का मतलब क्या हो गया, कोई माध्यम है, तो Q माध्यम या Q तेल बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, ये हमारा आ रहा 75 माइक्रो कूलाम। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, तो तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो भैया जो तेल का परावैद्युतांक मतलब माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा, या तेल का परा माध्यम या तेल का जो परावैद्युतांक होगा, तो परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है भैया, ये आपका के बराबर फार्मूला है, के बराबर आवेश माध्यम का मतलब तेल का बटे में आवेश जो हमारा है वायु का। तो यहाँ हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो Q माध्यम की वैल्यू कितना है 75 माइक्रो कूलाम, 75 × 10 की घात -6, और वायु का कितना है 30, तो 30 × 10 की घात -6, ये कैंसिल हो गया। आप इसको काट सकते हैं, 15 दूना 30, 15 25 75, तो 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। तो जो हमारे पास माध्यम का परावैद्युतांक है मतलब तेल का परावैद्युतांक वो कितना आ गया, के बराबर 2.5। अब आगे हमसे बोल रहा है कि संचित मतलब जो हमारे पास माध्यम है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, उस माध्यम के लिए हमें ज्ञात करना है इसमें ऊर्जा। तो U बराबर हम लोग क्या लिख दें, माध्यम या तेल के लिए तेल में निहित ऊर्जा, तो तेल में निहित ऊर्जा जो होती है U। तो यहाँ से हमारे पास तेल में निहित ऊर्जा के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, हम लोग जानते हैं U बराबर 1/2, हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, हाफ CV², हाफ Q² बाद में C, और एक पढ़े हाफ Q × V। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा आवेश Q। अब आवेश किसका लेंगे, माध्यम का मतलब हो गया तेल का माध्यम हमने ले लिया, और इंटू में क्या है V। तो यहाँ से क्या लिख दे 1/2। अब ये हमारा तेल का माध्यम कितना 75 × 10 की घात -6 है, और V का मतलब कितना 20। तो ये हो गया 2 एकम 2 दाम में 20, तो ये हो गया भैया 75 × 10 की घात, यहाँ से एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 जूल। तो ये हमारा क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। अच्छा आपका आ रहा 7.4 में, कोई बात नहीं, तो एक अंक दशमलव इधर ले गए, 7.5 × 10 की घात -4 जूल, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो परावैद्युत माध्यम भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है कि कोई हमारे पास धारिता है, संधारित्र है जिसको 5 वोल्ट का विभव दे रहे हैं, तो V बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 53 है, क्वेश्चन नंबर 53। अब बोल रहा है कि अगर 5 वोल्ट है और बोल रहा है कि इसको स्रोत से अलग कर रहे हैं, तो भैया अगर हमारे पास कोई भी संधारित्र है उसको स्रोत से अलग करेंगे तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब बोल रहे हैं कि इन प्लेटों को स्थान पर हमने परावैद्युत माध्यम भर दिया है जिसका के बराबर कितना माध्यम मतलब जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो 2 दिया गया है। अब वायु संधारित्र की धारिता 10 है, मतलब C बराबर हमें कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड। टोटल आवेश निकाल लेते हैं, टोटल आवेश Q बराबर क्या होगा C × V। C की वैल्यू है 10 × 10 की घात -6, और V की वैल्यू कितना है 5, तो हो गया 10 × 5 = 50 × 10 की घात -6 कूलाम का आवेश हो गया। अब हमसे बोला है कि यहाँ पर परावैद्युत माध्यम भरने के पश्चात इस संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो हम लोग ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या जानते हैं 1/2 Q² C, और C का मतलब C मीडियम। तो Q का मान तो हमें पता है क्या चाहिए C मीडियम, तो हम लोग भैया जानते हैं C मीडियम बराबर क्या होता है K × C। C मीडियम का मतलब क्या है कि हमारे पास माध्यम की जो धारिता है, K का मतलब माध्यम का परावैद्युतांक, C का मतलब जो हमें दिया है वायु या निर्वात की धारिता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, K का मान 2 है, और इसका C का कितना है 10 × 10 की घात -6, तो ये 10 दूना कितना हो गया 20 × 10 की घात -6 फैरड हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या मिलेगा 1/2। Q का मतलब क्या हो गया 50 × 10 की घात -6 का स्क्वायर, और बटे में
सी मीडियम की वैल्यू 20 गुणे 10 की घात -6, 20 गुणे 10 की घात -6 स्क्वायर। बस तो यहाँ से आपका 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 50, और 10 की घात -6 को 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, क्योंकि आपका स्क्वायर लगा है, और ये आपका 20/10 की पावर -6 आ गया। अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दें, इसको काट दिया, 2 से काट दिया, 25 आ गया। अब ये आपका कितना होगा, 25 पंचे 125, और बटे में 20 है, और ये 10 की घात -6, 0 से 0 कट गया। इसको डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -6। तो ये आपका U बराबर क्या आ गया, इतना जूल आ गया, 62.5 गुणे 10 की घात -6। अच्छा, आपका आंसर आ रहा है 6.25 में, तो एक अंक इधर ले आते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात -5 जूल आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 53 समाप्त हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, और इसमें बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। संयोग में कुल कितना आवेश होगा तथा इसमें कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपका एक तरफ से करवाया जा रहा है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला क्या है, 54 है। 54 में हमसे बोल रखा है कि हमारे पास कोई 2 और 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र जिसको समांतर क्रम में जोड़ा है। तो 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, तो भैया इनका समांतर क्रम लगाओगे तो C बराबर कितना आएगा, 2 + 4 बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो एक तो हमारा आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब बोल रहा है इस संयोग को 300 वोल्ट क्या आवेशित किया जाता है, तो आवेश कितना होगा। तो V बराबर हमें कितना दिया, 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो बोल रहा है इसका आवेश कितना है, तो हम लोग बहुत बार ही पढ़ चुके हैं, Q बराबर CV, तो यहाँ वैल्यू रख दो। C का मतलब 6 गुणे 10 की घात -6, V का मतलब 3 गुणे 10 की घात 2, 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 2। ये कितना हो गया, 6 के 18 गुणे 10 की घात 6 में से 2 जोड़ दिए तो आपका 4 आ गया। ये 1.8 गुणे 10 की घात माइनस कितना, 3 कूलाम। Q बराबर इतना हमारे पास क्या मिल गया है, आवेश। अब बोल रहा है कि इसमें हमारे पास कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो ऊर्जा के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको क्या दिया है, Q दिया गया है। अच्छा, आपको CV दोनों दिया गया है, तो हम लोग लगा दें U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। 1/2 C की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड, 6 गुणे 10 की घात -6। V का मतलब कितना है, 3 गुणे 10 की घात 2, 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 2 एकम 2 तिहाई 6 आ गया, 3 गुणे 10 की घात -6, और ये 3 त्रिका 9 गुणे 10 की घात 2 दूनी 4। ये हो गया 9 त्रिके 27 गुणे 10 की घात -2। इसको भाग करा देंगे 100 से, 0.27 जूल। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0.27 जूल। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो हमें क्या दिया गया है कि एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 55 है। एक हमारे पास संधारित्र है C1 जिसकी धारिता आपके पास 1.25 माइक्रोफैरड है। एक दूसरा C2 है, इसकी हमारे पास धारिता है 5 माइक्रोफैरड। तो दोनों को जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/1.25 और प्लस में 1/5। अच्छा, इसको दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100/125, और प्लस में क्या हो गया, 1/5। एलसीएम ले लिया, 125 आ गया, 125 कम 125, 100 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे 125 बराबर कितना आ गया आपका, 125। ये आपका हो गया 100, 125 का 100 हो गया, और ये आपका हो जाएगा टोटल 125 कर दिए तो हमारा 1.25, हाँ सही है। ये वाला हमारा कितना हो गया, 125 हो गया, और बटे में 125। इसको आपने काट वाट दिया तो C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। C बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब बोल रहे हैं
कि इसको हम लोग 75 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं, तो V बराबर कितना है 75 वोल्ट, 75 वोल्ट। तो भैया इसका आवेश कितना होगा, Q बराबर CB लगा दो, Q बराबर CB, तो यहाँ से में क्या मिल जाएगा, Q बराबर में CB, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई है। V की वैल्यू कितना है 75 है, तो हमारा आवेश कितना आ गया है 75 माइक्रो कूलाम। तो हमारे पास एक आंसर कितना आ गया है 75 माइक्रो कूलाम। अब बोल रखा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.25, तो 1.25 माइक्रोफैरड संधारित्र के बीच में विभवांतर, संधारित्र के बीच विभवांतर। तो विभवांतर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर में Q अपॉन C, Q अपॉन C। Q की वैल्यू आपको दिया 75, तो हो गया 75 गुणे 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम। C की वैल्यू 1.25 माइक्रो कूलाम, 1.2 इंटू 10 की पावर -6, ये वाला इनसे कट गया, 10 पलो उठाएंगे ऊपर हो जाएगा 75 गुणे 100 बटे में 125, 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125, 5 से काट दिया आ गया 20, और 20 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 60 वोल्ट। तो इसका जो विभव हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर चुके हैं, और अब इसके आगे हम लोग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।